नमस्कार, मैं पत्रकार सुशील शास्त्री। अनुसूचित जात जनजात अधिनियम से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत अपने जजमेंट में क्या कहा है, जानते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विद्वान सईद नकवी जी से आप क्राइम के एक सुविख्यात अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं जी। सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत SC/ST एक्ट से संबंधित जो निर्णय आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेरे ख्याल से SC/ST एक्ट की में पूछ रहे हैं और आप जो जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं वो आपकी नज़र गई है जो रिसेंट लखनऊ बेंच का जो फैसला आया है सोनी वर्सेस स्टेट, जो 2022 को तमाम रिपोर्टर्स में रिपोर्ट हुआ है। उसमें जज साहब ने व्यू लिया है कि चूँकि ये केस अब सीधे वहाँ जाएगा, इसलिए 190 जो सीआरपीसी का यानी दंड क्या कहलाता है सीआरपीसी के तहत जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वो अब उसका पावर ख़त्म हो गई है, जबकि ये व्यू सही नहीं है। और ये सोनी वर्सेस स्टेट को आखिर में वहाँ के एक जज ने लार्जर बेंच को रेफ़र किया है कि ये जो व्यू लिया गया है कि अब SC/ST एक्ट में 156(3) की दरख्वास्त नहीं लगाई जा सकती है, और SC/ST एक्ट में अगर हमने कोई दरख्वास्त रिपोर्ट गई है और रिपोर्ट दाखिल हुई है कि उसमें नहीं हो रहा और 156(3) में हमने दरख्वास्त गुजारी है, तो वो अगर वहाँ के जज चाहे कि उसको कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर दे तो वो भी नहीं कर सकता है। उन्होंने थोड़ा सा इसमें एक भ्रम उनको पैदा हुआ लगता है, लेकिन ये व्यू सही नहीं है क्योंकि इसको लार्जर बेंच को भेजा गया है। उनका व्यू ये है असल में पहले जो SC/ST एक्ट था उसमें सेशंस कोर्ट को डायरेक्ट नहीं था, इट वाज नॉट अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। पहले चार्जशीट मजिस्ट्रेट किया जाती थी, फिर मजिस्ट्रेट 190 में वो लेता था, संज्ञान लेता था। 190 में संज्ञान लेने के बाद फिर वो केस को कमिट करता था, फिर वो ऊपर की अदालत में आ जाता था, सत्र न्यायाधीश में आ जाता था। यानी SC/ST कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं। अब इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है वो 2015 में SC/ST एक्ट में, उसमें उन्होंने ये कर दिया है कि अब ये जो सेशंस की कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है, जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है SC/ST एक्ट की, उसको सीधा संज्ञान लेने का अधिकार हो गया है। अब मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वो जो सीधा संज्ञान लेने का है तो उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपनी वो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा कि अब ये संज्ञान ले लेंगे, लेकिन संज्ञान तो 190 ही में लेंगे ना। अब इसका प्रोसीजर उसके यहाँ जज के यहाँ हो गया वारंट ट्रायल का, और जब वारंट ट्रायल का प्रोसीजर होगा तो पहले वो जब जाएगी फाइल, उसके चार्जशीट रखी जाएगी तो 190 में तो लेगा ना। 190 में लेने के बाद मुल्ज़िम तलब करेगा, उसका कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद तलब कर लेगा मुकदमा करने के लिए। अब वो पहले क्या होता था, पहले जब मजिस्ट्रेट के यहाँ से ये कमिट होता था तब ये सेशन में पहुँचता था, तब सेशन जज जो है बहैसियत सेशन जज 193 में कॉग्निजेंस लेता था, संज्ञान लेता था। अब चूंकि वहाँ पे वारंट ट्रायल का सिलसिला हो गया इसलिए वो 190 ही में लेगा, लिहाजा उसे अधिकार है पूरा कि वो 156(3) की दरख्वास्त भी ले, और अगर दरख्वास्त के ऊपर वो 156(3) में वहाँ पे रिपोर्ट नहीं मंगवा रहा है तो उसे अधिकार है कि उसको कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर दे। एक चीज़ और भी इसमें यह है कि जब ये कर रहा है तो जो सेक्शन 4 में उन्होंने कहा है इस फैसले में कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके दरोगा के खिलाफ अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रहा है, लिहाजा आपको इसमें आने की ज़रूरत नहीं है 156(3) में। वो एक अलग कार्रवाई है, वो पेनल कार्रवाई है, वो दरोगा की डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये गलत हो जाएगा ना, ये एक अलग कार्रवाई है, वो एक अलग कार्रवाई है, वो भी की जाएगी। हम 156(3) भी देंगे और सेक्शन 4 की भी लगाएंगे कि साहब इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी हमारी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो तो अपनी जगह पे चलेगी, लेकिन हमारा मुकदमा तो चालू हो जाए, वरना वो इंक्वायरी के चक्कर में हमारा साल 2 साल पड़ा रहेगा। और मान लो वो इंक्वायरी के नतीजे में एक बार ये आ जाते हैं कि इंक्वायरी कोई ज़रूरी नहीं है,
तो हम तो रह गए कहेंगे भी नहीं, अब हमें 156 दिन भी नहीं लगा पा रहे हैं, और वो सेक्शन 4 में जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कह रहे हैं आपकी दरखास्त ही ऐसी नहीं कि कोई उस पर कार्रवाई की जाए। तो इस वजह से 156(3) का व्यू अगर उन्होंने लिया है कि 156(3) में लगे, वो व्यू अभी सही नहीं लग रहा है कानूनी तौर पर, ज़्यादा उसमें हम दरखास्तें दे सकते हैं। और इसी वजह से एक सिंगल जज ने इस फैसले को लार्जर बेंच के लिए लिखा है और चीफ जस्टिस को लिखा है कि एक बड़ी अदालत में भेजा जाए। तो ये जो सिंगल जज ने फैसला दिया है, ये ऑनरेबल जस्टिस समित गोपाल हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है। तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई, 156(3) हम दे सकते हैं वहाँ के ऊपर इस व्यू के साथ। लेकिन उन्होंने, सुमित गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उसमें दिया, रेफरेंस दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी व्यू है कि आप 156(3) लगाइए अगर वो नहीं कर रहे हैं। देखो, दो चीज़ों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है। सज़ा का प्रोविज़न, उसके डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का प्रोविज़न अलग है, तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहा, हम तुम्हारे खिलाफ सेक्शन 4 में हमें दिया हुआ कार्रवाई करेंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। माननीय जज, सिंगल जज ने जो फैसला किया 156(3) में, उनका ये वो जो वो है एनालिसिस है, वो एनालिसिस जो है वो अब मान्य है, नहीं मान्य तो मान्य जज हैं। लेकिन ये कि क्योंकि वो लार्जर बेंच को रेफ़र किया गया है, इस वजह से हम इसको साफ साफ बता रहे हैं कि वो व्यू सही नहीं दिख रहा है और इसको इसमें ये 156(3) की हम दरखास्तें लगा सकते हैं। एक व्यू और आया बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपने हमसे नहीं पूछा है, वो ये है कि सज़ा के बाद SC/ST एक्ट में उसको कंपनसेशन लेने का अधिकार है। और उसको उन्होंने इस बिना पे कर दिया है कि एक फ़ैसले में एक जज साहब ने नाराज़ होकर कि वो कंप्रोमाइज़ के लिए वो गए वहाँ के ऊपर हाई कोर्ट में कि साहब हमें परमिशन दे दीजिए, हम लोग वहाँ कंप्रोमाइज़ दाखिल कर दें। कुछ केस ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, उसमें हम यहाँ से कंप्रोमाइज़ दाखिल नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट हम 482 में रिट दाखिल कर 482 की एप्लीकेशन लगाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ वो कर देते हैं कि हम परमिशन दे रहे हैं, जाके कर लो। उस वक्त जज साहब नाराज़ हो गए कि तुम वहाँ पर जाके कंपनसेशन लेते हो और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद कंप्रोमाइज़ कर लेते हो। लिहाजा जब वो हो जाएगा, फैसला हो जाएगा तब लेंगे। तो वो कानून को तो बदला नहीं जा सकता है। कानून में जो दिया या तो अमेंडमेंट हो, कानून ने दिया है कि एक ये स्टेज है FIR की बिना पे, फिर उसके बाद चार्जशीट जब फाइल होगी उसके बिना पे है, फिर जब फैसला है उसके बिना पे। लेकिन ये व्यू अजीब सा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि हमारा और आपका झगड़ा हो रहा है प्रॉपर्टी का, और हमने 1 लाख रुपए लगा के उसमें क्या नाम है, अदालत में कोर्ट फीस लगा के और मुकदमा दाखिल कर दिया। उसके बाद आपके घर वाले आए, हमारे घर वाले आए, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके आपस में तय कर लीजिए, म्यूचुअल पार्टीशन कर लीजिए, कहाँ मुकदमे के चक्कर में पड़े हैं। तो हमने कहा कि चलो हटो, उसको नॉट प्रेस कर ही दे रहे हैं। तो क्या हम गवर्नमेंट से वो क्या नाम है जो कोर्ट फीस हमने लगाई वो वापस मांगेंगे? वो देगी? तो सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें बेटर सेंस प्रिवेल हो रहा है और वो ये समझ रहा है कि भाई अब कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, तो सबको उसकी मदद करनी चाहिए कि ठीक है जो हुआ था वो हो गया, लेकिन कम से कम मोहल्ले में अब ये दोबारा तो नहीं होगा। एक अच्छे रिश्ते तो बन रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ पैसे की वजह से कि वो पैसा ले चुका है, लिहाजा हम कंप्रोमाइज़ की एप्लीकेशन नहीं देंगे, आप नाराज़ हो रहे हैं। अभी पैसा भी सही ले रहा है, और हमारे इतने दिनों की वकालत में हमने तो नहीं देखा कि कभी कोई ऐसा केस हुआ हो कि जो पैसा लेने के कारण उसने किसी ने रिपोर्ट लिखाई हो। बहुत दुखी होके, बहुत परेशान होके, और बहुत ही जिसे कहना चाहिए मजबूरी में एक व्यक्ति जाता है जिसके साथ हिंसा होती है, और वो जाके लिखाता है, और उसको भी ऐसे नहीं लिख लेते, उसकी भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेते हैं, और FIR लिखने के बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंक्वायरी करता है, तब पैसा देता है। ऐसा नहीं होता कि हमने रिपोर्ट लिखा है कि चेक है, हम रिपोर्ट लिखाने गए, उन्होंने हमको पैसा दे दिया। ये सब बेकार की बातें होती हैं। देखो, एक बात हम बता दें कि हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, वरना ये मानसिकता होती है जो शय की हकीकत न समझे वो नज़र क्या। शय की हकीकत को समझने वाले ही नहीं कि क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है, गाँव में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, कहाँ पर कितना अत्याचार हो रहा है। अगर उनको नज़र आए तो सब फिर ऐसे आदेश नहीं होते हैं, फिर आदेश वही होते हैं कि नहीं इसको मिलनी चाहिए रिलीफ। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उसने एक बार ले लिया उसके बाद भी वो बेटर सेंस प्रिवेल हो रहा है, अभी 2 बार और उसको मिलना है, वो नहीं ले रहा है, कंप्रोमाइज़ कर ले रहा है, गवर्नमेंट का पैसा भी बच रहा है और उनका अच्छा संबंध भी हुआ जा रहा है, और वो
हुआ जा रहा है। अब आप कहते हैं कि वो पैसा उससे वसूल लिया जाए, ये तो भाई अनुचित बात होगी, हम नहीं समझते हैं। ये व्यू भी अगर ऐसा है तो उस व्यू से हम भाई इत्तेफाक नहीं करते हैं। कानून है और हाई कोर्ट के माननीय जज हैं, वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन उसको भी रिफॉर्म होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, हो गई बात पूरी।